आदरणीय वाजपेयी जी, अब स्वर्गीय है, श्रद्धेय बाबा साहब ठाकरे जी, आदरणीय प्रकाश बादल जी, श्रद्धेय जॉर्ज फर्नांडिस साहब, श्रद्धेय शरद यादव जी ने जो बीज लगाया था, आज उसका ये वृक्ष 10 साल में पहली बार मजबूर हुए उन नेताओं को याद करने के। एक बार भी नहीं कहा कि मोदी की गारंटी। उन्होंने अपने पुणे चुनाव में जो न्यूनतम 45 मिनट और लगभग 1.5 घंटा का उनका भाषण होता था, उसमें न्यूनतम 50 बार से लेकर 125 बार तक अपने नाम का उल्लेख खुद किया। मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, मोदी ये करता है। आज कहां गया बस। उन्होंने कहा कि अब शासन सर्वमत से चलेगा, क्योंकि उन्हें मालूम है यह जीत नैतिक जीत नहीं है। यह जनादेश उनके नेतृत्व को खारिज करता है। इसलिए आज एनडीए याद आया। एक एक दल का एक एक सदस्य, चाहे जीतन राम मांझी हो, अनुप्रिया पटेल जी हो, उनको मंच पर बैठाया गया। लेकिन झारखंड से भी उनके एक पार्टनर थे, आज सुन उनके भी एक सांसद, उनको अपमानित करने का काम किया गया। सुदेश महतो जी को मंच में नहीं बुलाया गया। यह दर्शाता है कि झारखंड के प्रति उनके मन में क्या गुस्सा है। यदि सर्वमत है, सरकार चलेगी और नीतीश जी की वहां पर उपस्थिति है, तो जातिगत जनगणना होगा या नहीं होगा, आज नीतीश जी को भी इस बात का जवाब देना है। हम लोग उनको शुभकामना इस शर्त के साथ देते हैं कि आप संसद के पहले अधिवेशन में आप सरना धर्म कोड और 27% ओबीसी आरक्षण पर अपना मुहर लगवाइए संसद का। दूसरा, अग्निवीर को समाप्त कीजिए, इस योजना को समाप्त कीजिए। तीसरा, जो लगभग 50 लाख रेलवे सहित बैंक के और अन्य सरकारी दफ्तरों में जो नौकरियां रिक्त है, बिना आवेदन शुल्क लिए उन नौकरियों के लिए आप विज्ञापन प्रकाशित कराएं, क्योंकि आपने कहा है कि रोड मैप तैयार है। रोड मैप का ये 3 प्राथमिकता होना चाहिए। और चौथा, महंगाई को कम कीजिए। जीएसटी का पैसा राज्यों को दीजिए। कि उन्होंने एक नया शब्द कहा, कॉम्पिटिटिव
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब प्रतिद्वंदी, मैंने जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जो संघीय ढांचे का जो स्ट्रक्चर है, उसमें आपस में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। उनको भी समान अवसर मिलना चाहिए, उनकी भी बातें सुननी चाहिए, उनके भी अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। क्योंकि अब बहुत जल्द आपके एनडीए का अंतर्द्वंद आपके समक्ष खड़ा होगा। नीतीश जी तो आज इतना समर्पण भाव तो हमने देखा ही नहीं कभी कि बिहार में थोड़ा सा झोंका चला। आज अपने संबोधन के बाद उनकी उम्र तो शायद प्रधानमंत्री से ज्यादा होगी, उनके पैर छूने को वो नजर आने लगे। कोई उनका भी फाइल तैयार है क्या? कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में अब आईटी, सीबीआई और ईडी की गाड़ियां क्या उड़ीसा में रहेंगी, उत्तर प्रदेश जाएंगी, मध्य प्रदेश का दौरा करेंगी, राजस्थान, गुजरात में भी जाएगा। ये होगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। उसमें भी प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए कि ईडी कहां कहां सबसे ज्यादा करेगा। क्योंकि आज बहुत स्पष्ट संकेत आ गए आगामी 5 साल तक यह सरकार आपसी अंतर्द्वंद में ज्यादा दिनों तक टिकेगी नहीं।